नमस्कार दिन साथी, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल नीलस स्टडी IQ जीके पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा भारत का भूगोल, जिसके हम अध्याय 6 में जैव विविधता, अपवाह तंत्र, जलप्रपात और झीलें, इन सभी की आज हम चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट एंड तक जरूर बने रहना फ्रेंड्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो वीडियो को मिस न करना, स्किप न करना, लास्ट एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो को छोड़ देते हैं तो ये आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? यह है कलकत्ता में। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है, ये कहाँ है? मंडला, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल, वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। कौन सा उद्यान जो है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में स्थित है और इसका परिवर्तित नाम क्या है? इसका परिवर्तित नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल, भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यह पिंजौर हरियाणा में। कहाँ पर? पिंजौर हरियाणा में। अगला सवाल, भारत का दूसरा गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यह राजभट्ट खावा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? यह मयूरभंज जिला। किस राज्य के? उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला में स्थित है। क्या? सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था? ये वर्ष 2011 से 20 को घोषित किया गया था। अगला सवाल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल, एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी स्टेग पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ये कच्छ के रण में पाया जाता है। अगला सवाल, शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो कि है केरल में पाया जाता है। अगला सवाल, मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? ये कर्नाटक और केरल दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। अगला सवाल, मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? यह असम में स्थित है। क्या? कौन सा जीव विहार? ये मानव वन्यजीव विहार जो है असम में स्थित है। अगला सवाल, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह असम में स्थित है। गर्म पानी अभयारण्य यह असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल, क्वागा किस पशु की विलुप्ति प्रजाति है? जेब्रा।
अगला सवाल, डॉक्टर सलीम अली किस वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? यह भारतीय पक्षी वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर सलीम अली वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि सिक्किम में है, यह किस वर्ष स्थापित हुआ? ये वर्ष 1977 में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थापित हुआ। ठीक है। अगला सवाल, प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल, हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? ये हिम तेंदुआ जो है ये सिक्किम राज्य में पाया जाता है। अगला सवाल, सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? सारस जो है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। अगला सवाल, नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में। फ्रेंड्स, ये सवाल भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है। अगला सवाल, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्रदान की गई है? 12 बार। कुल कितने बार? 12 बार। ठीक है। अगला सवाल, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रेसलैंड के नाम से जाना जाता है। जो है एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को बन्नी ग्रेसलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कुल है 18 है। कितनी है? 18। ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1973 में हुई थी। अगला सवाल, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल, वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह पश्चिमी चंपारण से संबंधित है, जो कि यह पश्चिमी चंपारण जो है बिहार राज्य में स्थित है। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? यह कच्छ का रण। कौन सा है? कच्छ का रण। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो हम कहेंगे कि सबसे छोटा आरक्षित क्षेत्र जो है डिब्रू सैखोवा जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र कहते हैं। किसे? किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाह क्षेत्र को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? यह सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? यह पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अगला सवाल, मानस किसकी सहायक नदी है? मानस सांगपो नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गोमुख है। अगला सवाल, लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कौन? लेह। भारत की अगला सवाल, भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? यह ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो हैं भारत की दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं। किस किस के? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के। ठीक है। अगला सवाल, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यह है कानपुर। अगला सवाल, गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? जो है गोमती नदी। यह है पीलीभीत में स्थित है। ठीक है।
अगला सवाल, गोदावरी नदी को किस गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, सिंधु नदी, ब्रह्मा नदी एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? इन तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत देश में। ठीक है। अगला सवाल, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी होती है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य। ठीक है। अगला सवाल, मंदाकिनी नदी किन जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ये अलकनंदा नदी से संबंधित है। अगला सवाल, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से ज़रा पढ़िएगा। ठीक है। अगला सवाल, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये बंदरपुछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद में स्थान है। ठीक है। अगला सवाल, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? दामोदर नदी हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं? हिमाचल प्रदेश से चेनाब, रावी और सतलुज नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अगला सवाल, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? जो है कोसी नदी है। कौन सी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी? कोसी नदी है। अगला सवाल, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के किस जिले से निकलती हैं? ये पलामू जिले से। दामोदर नदी की छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती हैं। अगला सवाल, भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? जो है चेनाब नदी पर भारत की विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। ठीक है। अगला सवाल, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? यह ज्वारांतमुख संरचना का निर्माण करती हैं। अगला सवाल, भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदियाँ कौन सी है? यह है नर्मदा एवं ताप्ती। अगला सवाल, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा एवं ताप्ती। अगला सवाल, सन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? सन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अगला सवाल, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला सवाल, लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? लूनी नदी जो है भूमि बंधित या अंतर्वाही अपवाह का उदाहरण है। ठीक है। अगला सवाल, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? यह गंडक नदी से पानी आता है। कहाँ पर? बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अगला सवाल, कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कपिला जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? जो कि है गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, हंगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? हंगरी नदी। अगला सवाल, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? यह है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ठीक है। अगला सवाल, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबरमती नदी का उद्गम जो है अरावली पर्वतमाला
से उद्गम होता है, जो कि है राजस्थान में इसका उद्गम है। ठीक है, अगला सवाल, साबरमती नदी किस खाड़ी में मिलती है? जो है साबरमती नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला सवाल, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की जो नदी है वो है माही नदी, जो है कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, अधिकांश क्षेत्र है लवणीय नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है? यह बंगाल की खाड़ी का, किसका है? बंगाल की खाड़ी का। अगला सवाल, गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? ये बिहार, जो कि पटना में। ठीक है, अगला सवाल, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी जो है कि मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल, विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? ये हुगली नदी को विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी जाती है। अगला सवाल, संकोश नदी किन दो राज्यों की मध्य सीमा बनाती है? संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्यों की मध्य सीमा बनाती है। अगला सवाल, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? इस सभी को पंचनद के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? यह कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है। अगला सवाल, एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? एडन नहर जो है दामोदर नदी से निकाली गई है। अगला सवाल, कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह घाटप्रभा नदी पर स्थित है। अगला सवाल, हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? हुंडुरु जलप्रपात। अगला सवाल, त्सो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? यह त्सो मोरारी झील जो है लद्दाख में स्थित है। अगला सवाल, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। अगला सवाल, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये सवाल भी कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? ये चित्रकूट प्रपात के नाम से जाना जाता है और इसकी कुल ऊंचाई है 29 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला सवाल, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ऐसा भी पूछ सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत की तीसरी बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये गोविंद सागर झील। कौन सी है? गोविंद सागर झील। अगला सवाल, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी आंत स्थलीय झील कौन सी है? जो है सांभर झील, जो कि है राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? यह धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला सवाल, वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला सवाल, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल, भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? यहाँ पर है पुलिकट झील स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला सवाल, लोनार, यही प्रश्न आखिरी सवाल है साथियों। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स,
आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक हमारा फुल कंप्लीट हो गया है।